स्टूडेंट्स, मैं इस वाले वीडियो में जो आपका लेसन था ना एन एस्ट्रोनॉमर्स डे, इस वाले लेसन को जो मैंने फर्स्ट वीडियो में छोड़ा था ना उससे आगे मैं इसमें पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां से होगा यट से। Yet he said things which pleased and astonished everyone. इससे पहले ये कहा गया था कि उसे खुद भी अपने बारे में ये नहीं पता था कि उसके साथ में क्या होने वाला है, ठीक है, यानी कि वो कुछ भी नहीं जानता था। अब आगे वो कह रहे हैं कि yet he said things, but yet माने फिर भी, he said वह कहता था, things माने चीजों को या बातों को, वह चीजों को या बातों को कहता था which pleased जो कि प्लीज कर देती थी यानी कि प्रसन्न कर देती थी, एंड एस्टोनिश्ड और चौंका देती थी, एवरीवन प्रत्येक को। दैट वाज मोर ए मैटर ऑफ स्टडी, दैट वाज मोर ए मैटर जो कि एक मैटर था यानी कि एक मामला था, किसका? ऑफ स्टडी यानी कि अध्ययन का, जो कि एक अध्ययन का एक मामला था। मतलब ये ऐसा क्यों होता था? उसके अध्ययन के द्वारा, क्योंकि वो अध्ययन कर करके मतलब प्रैक्टिस कर करके बहुत ज्यादा वो परफेक्ट बन गया था। आगे प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड शेयर्ड गैस पर, प्रैक्टिस यानी कि अभ्यास, एंड शेयर्ड मतलब होता है चालाक या चालाकी से भरा हुआ, गैस वर्क मतलब अनुमान। तो प्रैक्टिस यानी कि अभ्यास, एंड शेयर्ड गैस वर्क यानी कि चालाकी से भरा हुआ अनुमान, फुल स्टॉप। ऑल द सेम फिर भी, इट वॉज एज मच एज ऑनेस्ट मैंस लेबर, वो कह रहा था कि ये कुछ नहीं था, बस चालाकी से भरा हुआ एक अनुमान होता था उसका। लेकिन वो कह रहे हैं कि ऑल द सेम, ऑल द सेम मतलब होता है फिर भी, इट वॉज एज मच एज ऑनेस्ट मैंस लेबर, इट वॉज फिर भी, इट वॉज यानी कि यह था, कौन? जो उसको पे मिलती थी ना उसकी बात हो रही है। इट वाज यानी कि यह था, एज मच एज ऑनेस्ट मैंस लेबर, एक आदमी का ऑनेस्ट वो एक आदमी का लेबर यानी कि परिश्रम, एज एनी अदर जैसे कि दूसरों का होता है। लेकिन यह फिर भी मतलब जो भी वह काम करता था यह फिर भी उसके एक ईमानदार आदमी का लेबर था यानी कि मेहनत थी, जैसे कि कोई दूसरों की, मतलब जैसे दूसरे व्यक्ति काम करते हैं मेहनत करके कमाते हैं, वैसे हालांकि यद्यपि वो कुछ भी नहीं जानता था और वो इसी तरीके से अपने अनुभव के द्वारा लोगों को अच्छी अच्छी बातें बता के उनको बहलाता था, लेकिन फिर भी ये उस इंसान की मेहनत थी जैसे कि और लोग करते हैं। आगे एंड ही डिजर्व, और वो डिजर्व करता था यानी कि वो योग्य था, द वेजेस यानी कि मजदूरी के, ही कैरीड होम जो वो घर ले जाता था, एट द एंड ऑफ द डे यानी कि दिन के अंत में, मतलब कि वो डिजर्व करता था उस वेजिस का यानी कि उस मजदूरी का, यानी कि जो उसकी जो पैसे मिलते थे उसका, जो दिन के उसे अंत में मिलते थे। आगे अगला पैराग्राफ, he had left सेवन है। अगला पैराग्राफ, he had left यानी कि उसने छोड़ा था, his village अपने विलेज को यानी अपने गांव को, विदाउट एनी प्रीवियस थॉट, विदाउट माने बिना, एनी मतलब कोई भी, प्रीवियस थॉट के यानी कि पहले के विचार के, बिना कोई पहले के विचार के उसने अपने गांव को छोड़ा था, और प्लान या फिर प्लान के यानी कि योजना के, उसने पहले से ना कोई बिना प्लान के और बिना योजना के ही बिना योजना के और बिना विचार के ही उसने अपने गांव को छोड़ दिया था। मतलब कोई उसने ना कोई उसके अंदर विचार था गांव छोड़ने का पहले से ही, ना ही उसने कोई योजना बनाई थी, अचानक ही यानी कि गांव उसने छोड़ दिया था। इफ ही हैड कंटिन्यूड अगर वह कंटिन्यूड होता यानी कि अगर वह जारी रहता, देयर यानी कि वहां कहां? अपने गांव में। he would have carried on तो वो जारी रखता, क्या जारी रखता? वर्क ऑफ his forefathers, वर्क माने काम, तो वो काम को जारी रखता, ऑफ his forefathers अपने forefathers का यानी कि अपने पिता का, मतलब पूर्वजों का।
नेमली मतलब नाम चलाता। टिलिंग द लैंड, टिलिंग मतलब जोतता। क्या जोतता? लैंड को, यानी कि जमीन की वो सिंचाई जुताई ये सब करता। लिविंग यानी कि जीविका चलाता। मैरिंग यानी कि भाई विवाह होता। एंड राइपनिंग, राइपनिंग मतलब कि रोपता। राइपनिंग मतलब रोपना, यानी कि रोपना मतलब कि जो घास, जो फसल से जो घास वास हटाई जाती है उसे। तो राइपनिंग यानी कि रोपता। क्या रोपता? इन हिज कॉर्नफील्ड, अपनी कॉर्नफील्ड को। एंड एंसेस्टर होम, एंड एंसेस्टर होम, और एंसेस्टर होम को चलाता, यानी कि अपने पूर्वजों के घर को चलाता। कुल मिला के ये कहा जा रहा है कि वो अगर अपने वहीं गांव में होता तो वो अपने गांव के ही परिवार में रहकर अपनी खेती बाड़ी करता और वहीं पर ही वो रहता। बट दैट वाज नॉट टू बी, बट माने लेकिन, दैट वाज नॉट टू बी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ही हैड टू लीव, ही हैड टू यानी कि उसे छोड़ना पड़ा था। ही हैड टू लीव, उसे छोड़ना पड़ा था। क्या छोड़ना पड़ा था? होम यानी कि घर को। विदाउट टेलिंग एनीवन, विदाउट माने बिना, टेलिंग मतलब बताए हुए, एनीवन मतलब किसी को, लेकिन उसे अपना घर छोड़ना पड़ा था किसी को बिना बताए हुए। एंड ही कुड नॉट रेस्ट, और वो रेस्ट नहीं कर सका था, यानी कि भाई आराम नहीं कर सका था। कब तक? टिल माने तक, कब तक वो आराम नहीं कर सका था? ही लेफ्ट इट, जब तक कि उसने इसे छोड़ नहीं दिया था। इसे किसे? इट किसके लिए आया है? विलेज के लिए, यानी कि गांव के लिए। तो ही कुड नॉट रेस्ट, भाई आराम नहीं कर सका था। टिल माने तक, कब तक? ही लेफ्ट इट, जब तक कि इसने छोड़ नहीं दिया इसे। ही माने इसने, लेफ्ट माने छोड़ा नहीं था, इट माने इसे, इसे किसे? गांव को। बिहाइंड ए कपल ऑफ 100 माइल्स, बिहाइंड माने पीछे, यानी कि जब तक कि इसने उस गांव को छोड़ नहीं दिया, पीछे। एक कपल ऑफ 100, एक कपल में कितने होते हैं? 2। तो वो कह रहा है कि एक कपल ऑफ 100 यानी कि 200 माइल्स यानी कि मील। वो ये कह रहा है कि वो जब गांव छोड़ के गया था तो वो तब तक उसने आराम नहीं किया, मतलब वो तब तक चलता ना जब तक कि उसने 200 मील उसको गांव को पीछे नहीं छोड़ दिया। मतलब 200 मील गांव से 200 मील दूर चला गया था। टू ए प्लेजर यानी कि गांव की ग्रामीण के लिए। इट इज ए ग्रेट डील यानी कि ये बहुत ही ज्यादा होता है। एज इफ एन ओशियन, जैसे कि एक ओशियन हो यानी कि एक समुद्र हो। फ्लोट बिटवीन, फ्लोट माने बहता हुआ, बिटवीन माने बीच में। उसने कि गांव के लोगों के लिए ये बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा होता है। जैसे कि एक ओशियन जो है ना, समुद्र, वो फ्लोट मतलब बहता हो, कहां पे? बिटवीन माने बीच में। तो ये उनके गांव के लोगों के लिए ऐसे ही होता है जैसे कि एक बहुत ही बड़ा समुद्र हो, क्योंकि गांव के लोग अपने काम में ही इतना व्यस्त रहते हैं, उन्हें बाहर जाने की कोई वो नहीं होती है, और उन्हें घूमना फिरना होता ही नहीं है कि हाँ ये घूमने जा रहे हैं, वो घूमने जा रहे हैं, इस तरीके से। आगे, he had a working analysis, he had a working analysis, उसके पास एक वर्किंग एनालिसिस था। एनालिसिस मतलब होता है विश्लेषण, यानी कि किसी बात को डीपली बताना, वो विश्लेषण कहा जाता है। तो he had a working analysis of mankind's tables, he had a working analysis, उसके पास एक वर्किंग एनालिसिस था, मतलब कि एक विश्लेषण करने का उसके पास काम था, मतलब उसे विश्लेषण करना आता था। विश्लेषण मतलब होता है कि कोई टॉपिक हो उसको तुम डीपली बताओ, ठीक है, तो वो उसे करना आता था। किसके बारे में? ऑफ मैनकाइंड्स टेबल, मैनकाइंड मतलब होता है इंसानों की, और टेबल्स मतलब समस्याओं। उसे इंसानों की समस्याओं का एनालिसिस का काम आता था। मैं क्या थी वो? मैरिज यानी कि शादी, मनी यानी कि रुपए पैसे संबंधी, एंड द टेंगल्स, टेंगल्स मतलब होता है उलझने या फिर समस्याएं। तो उसे वो कह रहा है कि उसे एनालिसिस आता था, किसका? यानी विश्लेषण करना, भी डीपली बताना। किसके बारे में? मैरिज यानी कि शादी के बारे में, मनी रुपए पैसे के बारे में,
और टेंगल्स यानी कि उलझनों के बारे में, ऑफ ह्यूमन टाइज। ह्यूमन टाइज मतलब होता है, टाइज मतलब इसमें है संबंधी, और ह्यूमन मतलब इंसान, तो इंसान के संबंधी यानी कि कोई रिश्तेदार। तो उसे मैरिज की आती थी एनालाइज करना, मनी की आती थी, और टेंगल्स यानी कि उलझनों की। किसकी उलझनों की? ऑफ ह्यूमन टाइज यानी कि इंसानी रिश्तेदारों की। मतलब कि इंसान, कोई सी इंसान का कोई रिश्तेदार है, उनसे कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, बोलचाल नहीं है, तो उसके बारे में वो विश्लेषण करना जानता था। आगे, लॉन्ग प्रैक्टिस हैड शार्पेंड हिज परसेप्शन। अब वो कह रहे हैं कि लॉन्ग प्रैक्टिस यानी कि लंबे अभ्यास ने हैड शार्पेंड, शार्पेंड मतलब तेज कर दिया था, शार्पेंड मतलब तेज करना, शार्पेंड मतलब तेज कर दिया था। किसे? हिज हिज परसेप्शन यानी कि उसकी परसेप्शन मतलब होता है उसकी समझ या फिर बुद्धि, उसकी बुद्धि को बहुत ज्यादा तेज कर दिया था। विदिन 5 मिनट, विदिन 5 मिनट, विदिन मतलब होता है अंदर, ठीक है, विदिन मतलब अंदर, किसके अंदर? 5 मिनट्स यानी कि 5 मिनट के, 5 मिनट के अंदर ही अंडरस्टूड, ही अंडरस्टूड वह समझ जाता था, व्हाट वाज रॉन्ग कि क्या गलत है, फुल स्टॉप, ही चार्ज 3 पाइस वह चार्ज करता था। क्या चार्ज करता? मतलब कि उसको वह चार्ज करता था, मतलब कि वह लेता था 3 पाइस यानी कि 3 पाई पर क्वेश्चन यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन के, वह प्रत्येक क्वेश्चन के 3 पाई लेता था। नेवर ओपन, और वो क्या करता था? नेवर ओपन, नेवर माने कभी नहीं, ओपन माने खोलता था। क्या? हिज माउथ यानी कि अपने माउथ को, वह अपने माउथ को कभी नहीं खोलता था। टिल माने तक, टिल माने तक, कब तक? द अदर हैड स्पोकन, जो दूसरा जो है ना, हैड स्पोकन, जब दूसरा बोल ना दे। फॉर एटलीस्ट, एटलीस्ट माने कम से कम, एटलीस्ट माने कम से कम 10 मिनट्स यानी कि 10 मिनट तक। तो वह अपना मुंह कभी नहीं कभी भी नहीं खोलता था जब तक अगला, अगला मतलब उसका कस्टमर, जब तक उसका कस्टमर 10 मिनट तक बोल ना दे। मतलब जब तक उसका कस्टमर 10 मिनट तक अपनी समस्याओं को बताता था कि ये है वो है, तब तक वो अपना मुंह नहीं खोलता था। ठीक है, आगे, विच प्रोवाइडेड, विच माने जो कि, जो कि क्या मतलब वो 10 मिनट तक चुपचाप बैठा रहता था, उसी उसी वो 10 मिनट जो थे ना, विच प्रोवाइडेड जो कि उसको प्रोवाइडेड मतलब उसको देते थे, हिम माने उसे, विद एनफ स्टफ, एनफ माने पर्याप्त, एनफ मतलब वो, स्टफ मतलब मसाला, और फॉर ए डजन आंसर यानी कि 1 दर्जन आंसर के लिए, डजन मतलब दर्जन, आंसर के लिए, एंड एडवाइजेस, और एडवाइस के लिए यानी कि सलाह के लिए। तो वो कह रहे हैं कि ये जो 10 मिनट तक वो इंसान को कुछ भी अपना मुंह नहीं खोलता था, ग्राहक जब तक कि 10 मिनट बोल ना ले तब तक वो अपना मुंह नहीं खोलता था। और यही जो उसकी जो चुप्पी थी यानी कि वो कुछ बोलता नहीं था 10 मिनट तक, तो उसी 10 मिनट में उसकी बातें सुन के उसके पास करीब दर्जन भर उसके आंसर और उसकी सलाहें उसके दिमाग में आ जाती थी कि हाँ इसकी ये प्रॉब्लम है, मैं उसे ये सलाह दूंगा, और मुझे जब वो ये क्वेश्चन करेगा तो मैं उसका ये आंसर दूंगा। आगे, when he told the person before him, when he told the person, जब वह आदमी से बोलता था before him उसके सामने, तो क्या करता था? gazing, G-A-Z-E, gaze माने होता है घूरना, तो gazing यानी कि घूरते हुए, at his palm, अब उसकी पाम को यानी कि उसकी हथेली को, तो उसकी हथेली को घूरते हुए, in many ways यानी कि कई तरीके से, कई तरीके से मोड़ मोड़ के उसकी हथेली को कई तरीके से घूरते हुए कहता था क्या? You are not getting the fullest result, you are not getting, तुम गेटिंग नहीं कर रहे हो यानी कि तुम नहीं पा रहे हो, fullest, fullest मतलब पूरी तरीके से, रिजल्ट मतलब परिणाम, तुम पूरी तरीके से परिणाम नहीं पा रहे हो। For your efforts, अपने efforts के लिए यानी कि अपने प्रयासों के लिए, efforts माने होता है प्रयास। फिर आगे 9 आउट ऑफ 10, जो मैंने पहले भी बता चुका हूं मैं कि किसी से भी इस तरीके से बात कर दो कि तुमने जितनी मेहनत की है उतना तुमको फल नहीं मिलता है, तो करीब 10 में से 9 जो है ना इस बात से राजी हो जाते थे कि हाँ सही कह रहे हैं
कि मैंने बहुत मेहनत करता हूं लेकिन उसका फल कम मिलता है। तो 9 ऑफ 10, 9 मतलब 9 ऑफ 10, 10 में से, तो 10 में से मतलब 10 में से 9 बर माने थे, कैसे थे, कैसे हो जाते थे, डिस्पोज्ड, डिस्पोज माने होता है राजी होना, तो राजी हो जाते थे, टू एग्री सहमत के साथ, विद हिम उसके, तो उसके साथ सहमत होके वे राजी हो जाते थे कि हाँ उसकी बात जो है ना वो सही है। आगे, और ही क्वेश्चन, या फिर वो क्वेश्चन करता था यानी कि वो प्रश्न करता था, इज देयर एनी वुमेन, कि क्या कोई वुमेन है यानी कि क्या कोई औरत है, इन योर फैमिली, तुम्हारी फैमिली में, क्या तुम्हारी फैमिली में कोई औरत है, मे बी इवन ए डिस्टेंट रिलेटिव, मे बी मतलब वो हो सकती है, इवन माने भी, किसकी, ए डिस्टेंट रिलेटिव, डिस्टेंट मतलब दूर की, रिलेटिव मतलब रिश्तेदार, वही दूर की रिश्तेदार की हो सकती है। Who is no well disposed towards you, who is no यानी कि वो, who is no यानी कि वह नहीं है, well माने अच्छे से, disposed मतलब राजी, वह बहुत ही ज्यादा अच्छे से राजी नहीं है, towards you यानी कि तुमसे, मतलब कि कोई ऐसी औरत है जो तुम्हारे परिवार में या तुम्हारे दूर के रिश्तेदार में भी हो सकती है जो कि तुमसे राजी नहीं है, राजी नहीं से मतलब है कि जो कि तुमसे प्रसन्न नहीं है, यानी कि तुमसे नफरत करती है। और ही गेव एन एनालिसिस, और ही गेव या फिर वह देता था एन एनालिसिस यानी कि एक विश्लेषण, ऑफ कैरेक्टर यानी कि चरित्र का, क्या, मोस्ट ऑफ योर टेबल्स आर ड्यू टू योर नेचर, मोस्ट ऑफ योर टेबल्स, मोस्ट माने अधिकांश, ऑफ योर टेबल्स यानी कि तुम्हारी टेबल्स में से यानी कि तुम्हारी समस्याओं में से अधिकांश, आर माने हैं, ड्यू टू माने होता है कारण, ड्यू टू माने कारण, किसके कारण है, योर नेचर यानी कि तुम्हारी आदतों की वजह से, बहुत सारी अधिकतर समस्याएं तुम्हारी आदतों की वजह से हैं, फुल स्टॉप। अब आगे है, हाउ कैन यू बी अदरवाइज विद स्टॉर्म वेयर ही, अब वो कह रहे हैं हाउ कैन यू बी, तुम कैसे हो भी सकते हो, मतलब कि तुम कैसे अच्छे हो भी सकते हो, अदरवाइज विद यानी कि अदरवाइज माने साथ, अदरवाइज विद मतलब साथ में, किसके, सैटर्न, सैटर्न मतलब होता है शनि, यानी कि शनि के साथ में तुम कैसे खुश रह भी सकते हो, वेयर ही जहां पर वह है, वेयर ही इज जहां पर वह है, कहने मतलब वही है कि शनि की, नहीं लोग कहते हैं शनि की दिशा जो है ना वो शनि की स्थिति सही जगह पे नहीं है, तो वो कहता था कि तुम खुश कैसे रह सकते हो, इस तरीके शनि की गलत दिशा की वजह से तुम खुश रह भी नहीं सकते हो, तो इस तरीके की वो बातें करता था। भाई किसी से भी कह रहे हो कि तुम्हारा शनि जो है ना वो सही नहीं चल रहा है, तो लोग समझ जाते हैं कि हाँ सही बात होगी इसकी। यू हैव एन इम्पेटियस नेचर, अब वो कह रहा है यू हैव इम्पेटस नेचर यानी कि तुम्हारे पास है, इम्पेटस मतलब होता है चंचल, अब वो ये बात भी कहता था कि तुम्हारा जो नेचर है ना वो चंचल है, एंड ए रफ एक्सटीरियर, और रफ एक्सटीरियर है यानी कि बाहर से कठोर हो, दिस उसने कहा कि बाहर तुम्हारा जो है ना वो बहुत ही चंचल नेचर है, तुम बाहर से बहुत कठोर हो, कहने मतलब यह है कि वो ये कहता था कि तुम बहुत ही चंचल और बाहर से बहुत कठोर हो लेकिन अंदर से जो है ना वो तुम बहुत ही अच्छे हो, उसके कहने मतलब ये है इसमें। तो जब किसी से ये बात कह दी जाती है कि तुम बाहर से तो बहुत ही कठोर लगते हो लेकिन मन के तुम दिल से बहुत ही ज्यादा कोमल हो, तो भी लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि हाँ ये तो सही कह रहा है। आगे, दिस इंडियर्ड हिम टू देयर हार्ट्स, दिस इंडियर्ड यानी कि यह जो है ना यही बात जो है ना वो इंडियर्ड मतलब प्रिय बना देती थी, हिम माने उसे, टू देयर हार्ट्स उनके हार्ट के लिए, इमीडिएटली यानी कि तुरंत, ये जो बात थी ना वो उसको बहुत ही प्रिय बना देती थी उनके हार्ट में यानी उनके हृदय में यानी कस्टमर के। फॉर इवन द माइल्डेस्ट ऑफ सच लव्स टू थिंग्स, अब वो कह रहे हैं कि फॉर मतलब क्योंकि, इवन द माइल्डेस्ट ऑफ यानी कि सबसे कोमल हृदय वाला भी, ऑफ मतलब हम में से, वो कह रहे हैं कि सबसे कोमल हृदय, इसके माइल्डेस्ट मतलब होता है बहुत कोमल, तो फॉर मतलब बिकॉज यानी क्योंकि, इवन माने भी,
और द माइल्डेस्ट मतलब कि सबसे कोमल है, सबसे कोमल। तो उसने कहा कि क्योंकि सबसे कोमल ऑफ अस यानी कि हम में से, वो कह रहे हैं कि जब वो ये बात कहता था ना कि आप बाहर से बहुत ही ज्यादा कठोर हैं, ठीक है, बहुत चंचल हैं, लेकिन अंदर से अच्छे हैं, तो इस तरीके की जो बात थी ना वो लोगों के हृदय में बहुत ज्यादा उसको उसके प्रति एक बहुत ही ज्यादा प्रेम पैदा कर देती थी कस्टमर के हृदय में। अब वो कह रहे हैं कि फॉर इवन द माइल्डेस्ट यानी कि क्योंकि क्योंकि सबसे कोमल भी, ऑफ मतलब हम में से, लव्स मतलब पसंद करता है, प्रेम करता है मतलब पसंद करना भी होता है, पसंद करता है, टू थिंक सोचना, दैट ही हैज ए फॉरबिडिंग एक्सटर्नल, दैट ही हैज ए कि उसके पास है फॉरबिडिंग एक्सटर्नल यानी कि बाहरी दिखावा, ठीक है। फॉरबिडिंग मतलब होता है कि खराब बताना, और एक्सटर्नल मतलब बाहरी तौर पे, यानी कि सभी तुम जो सबसे कोमल हृदय का व्यक्ति तक होता है वो भी इस बात को पसंद करता है कि उससे ये कहा जाए क्या कि वो बाहर से सख्त है लेकिन अंदर से बहुत ही ज्यादा कोमल है, कि बाहर से उसको खराब बताया गया है। तो फॉरबिडिंग मतलब होता है खराब बोलना, ठीक है, खराब बताना, और एक्सटर्नल मतलब बाहरी तौर पे। तो सभी लोग पसंद करेंगे बाहरी तौर पे उन्हें खराब बताया, अंदर से ना खराब बताया जाए, बाहरी तौर से खराब बताया जाए, ये सब पसंद करेंगे। आगे, द नट वेंडर ब्लू आउट हिज फ्लेयर, जो नट वेंडर था ना मूंगफली वाला, उसने ब्लू आउट मतलब बुझा दी, हिज फ्लेयर अपनी आग को, एंड रोज टू गो होम, एंड रोज माने उठा, राइस की सेकंड फॉर्म है, एंड रोज माने उठा, टू गो होम घर जाने के लिए। दिस वॉज ए सिग्नल, ये एक सिग्नल था यानी कि ये एक संकेत था, फॉर द एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर के लिए यानी कि ज्योतिषी के लिए, टू बंडल अप मतलब कि सामान, बंडल मतलब सामान बांधने के लिए, टू माने भी, तो वो एस्ट्रोलॉजर के लिए भी सामान बांधने के लिए, सामान बांधने का एक संकेत था। क्यों? क्योंकि वो भी उसी की रोशनी में अपना व्यापार चलाता था, इसलिए। आगे, since it left him in darkness except for a little shaft of green light which stared in from somewhere and touched the ground before him, मतलब since it यानी कि इसने left माने छोड़ दिया, मतलब कि जब उसने आग बुझा दी तो इस चीज ने left माने छोड़ दिया, him माने उसे, तो तभी से, since माने से की मतलब है, since it यानी कि तभी से, it left इसने छोड़ दिया, इसने किसने, वही आग जो थी ना वो बुझ गई, उसने छोड़ दिया, him माने उसे, in darkness यानी कि अंधकार में, उसने उसे अंधकार में छोड़ दिया, except यानी कि सिवाय, किसके सिवाय, एक्सेप्ट लिखा हुआ है यानी कि सिवाय, किसके, इसके माने होता है सिवाय, किसके सिवाय, अब मेरा मतलब केवल क्या चीज थी, अब केवल फॉर ए लिटिल शार्ट, लिटिल माने होती है छोटी सी, शार्ट मतलब होता है किरण, अब एक छोटी सी किरण थी, ऑफ ग्रीन लाइट यानी कि हरे रंग की, विच स्टेड जो कि पहुंच रही थी, इन माने में मतलब कि उसके पास में, फ्रॉम माने से, समवेयर माने कहीं, समवेयर माने कहीं, तो वो पहुंच रही थी फ्रॉम समवेयर यानी कि कहीं से, मतलब ये नहीं उसे पता लग रहा था कि ये कहां से लाइट आ रही है, बट कहीं से वो ग्रीन कलर की थोड़ी सी लाइट आ रही थी, एंड टच्ड और उसने छुआ, द ग्राउंड यानी कि जमीन को, बिफोर हिम उसके सामने, ठीक है, उसके सामने कहने मतलब उसके सामने एक हरी कलर की छोटी थोड़ी सी कहीं से लाइट आ रही थी, फुल स्टॉप। ही पिक्ड अप हिज कॉरी सेल, उसने अपनी कॉरी सेल को उठाया मतलब कौड़ियों को उठाया, एंड पैराफेरमिलिया यानी कि वही राइटिंग वाली जो उसकी जोशी की राइटिंग वाली जो राइटिंग थी ना उसे, एंड वाज पुटिंग और वो पुटिंग मतलब रख रहा था, देन माने उन्हें, बैक माने वापस, इनटू हिज बैग अपने बैग में, ठीक है। पैराफेमेलिया मतलब वही हो जाएगा उससे संबंधित धंधे संबंधित चीजें, जो इसकी बुकिंग की किताब मतलब कि जो उसकी किताब थी ना नोटबुक थी वो, और भी बहुत सारी चीजें जो वो लोग रखते हैं, एक क्लॉथ की बात आई थी वो, तो ये सब चीजें कही जाएंगी। आगे देखना,
तो वो वापस रख रहा था इनटू हिज बैग, अपने बैग में। व्हेन द ग्रीन शाफ्ट ऑफ लाइट वाज ब्लॉटेड आउट। व्हेन माने तभी क्या हुआ, द ग्रीन शाफ्ट, ग्रीन मतलब हरी, शाफ्ट मतलब किरण, ऑफ लाइट प्रकाश की, तो जो हरी प्रकाश की किरण थी वाज ब्लॉटेड आउट, वो ब्लॉटेड आउट मतलब चली गई। जब कोई लाइट आ रही है उसके सामने कोई आ जाए तो लाइट गायब हो जाएगी, तो इसी तरीके से वो लाइट जो है ना वो चली गई। ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा, एंड सा, और देखा, ए मैन, एक आदमी को, स्टैंडिंग मतलब खड़े हुए, बिफोर हिम यानी कि अपने सामने। आगे ही सेंस्ड, उसने अनुमान लगाया, सेंस्ड मतलब अनुमान लगाया, ए पॉसिबल क्लाइंट यानी कि एक संभावित क्लाइंट मतलब ग्राहक, उसने अनुमान लगाया एक संभावित ग्राहक, एंड सेड, और कहा, यू लुक सो केयरबॉर्न, यू लुक यानी कि तुम दिखते हो, सो माने बहुत ज्यादा, केयरबॉर्न मतलब चिंतित, तुम बहुत चिंतित दिखते हो, फुल स्टॉप। इट विल डू यू गुड, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा, टू सिट डाउन यानी नीचे बैठना, फॉर ए वाइल माने होता है थोड़ी देर के लिए, एंड चैट विद मी, और चैट करो यानी कि बात करो, विद मी मुझसे। उसने क्लाइंट से कहा कि तुम्हारा जो है ना, तुम्हें नीचे बैठना बहुत ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा और मुझसे बात करो क्योंकि तुम बहुत ही चिंतित दिखते हो। द अदर गैम्बल्ड सम रिप्लाई बेग्युली, द अदर यानी कि दूसरे ने, दूसरे किसने, वही क्लाइंट ने यानी उसके कस्टमर ने, वो ग्रम्बल्ड मतलब स्पष्ट रूप से कहना या बड़बड़ाना, तो दूसरे ने ग्रम्बल्ड मतलब बड़बड़ाया या अस्पष्ट रूप से, सम रिप्लाई बड़बड़ाया कुछ रिप्लाई, सम मतलब कुछ, रिप्लाई मतलब उत्तर। बेग्युली मतलब होता है बहुत ही धीरे से, ठीक है, बहुत ही धीमे से। द एस्ट्रोलॉजर प्रेज्ड हिज इनविटेशन, जो एस्ट्रोलॉजर था क्योंकि वो तो ये चाहता था क्लाइंट आ गया है, लास्ट रह गया है, तो इससे भी कुछ रुपए कमाए जाए, तो क्या किया, जब वो उसने बड़बड़ाया कुछ बोले ही नहीं, तो द एस्ट्रोलॉजर प्रेज्ड, एस्ट्रोलॉजर ने प्रेज मतलब दबाव डाला, क्या दबाव डाला, हिज इनविटेशन, अपने इनविटेशन पर, मतलब अपने इनविटेशन पे दबाव डाला, इनविटेशन मतलब वही अपने निमंत्रण पे, निमंत्रण दे रहा था कि आओ बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बातें बताऊंगा, इस तरीके से, तो उसने निमंत्रण पर अपने दबाव डाला यानी दोबारा कहा। वेयर अपॉन द अदर थ्रस्ट हिज पाम, वेयर अपॉन यानी कि इस पर, द अदर यानी कि दूसरे ने, थ्रस्ट मतलब होता है जबरदस्त, मतलब बहुत तेजी से बढ़ा देना, तो वेयर अपॉन मतलब जिस पर, अदर मतलब दूसरे ने, थ्रस्ट मतलब बढ़ा दिया, हिज पाम अपनी हथेली को, अंडर हिज नोज उसकी नोज के नीचे यानी उसकी नाक के नीचे, वो खड़ा हुआ था और वो बैठा हुआ था, जोशी बैठा हुआ था, तो वो ऊपर खड़े खड़े उसने अपनी जो पाम थी ना उसको उसके नाक की तरफ बढ़ा दिया, सेइंग कहते हुए, यू कॉल योरसेल्फ एन एस्ट्रोलॉजर, यू कॉल यानी कि तुम कहते हो, योरसेल्फ यानी कि अपने आप को, एन एस्ट्रोलॉजर यानी कि एक जोशी, तुम अपने आप को एक जोशी कहते हो, क्वेश्चन मार्क लगाए। द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट चैलेंज्ड, एस्ट्रोलॉजर ने फेल्ट माने महसूस किया, चैलेंज यानी कि चुनौती, एंड सेड और कहा, भाई किसी से भी कोई कह रहे, कुछ डॉक्टर से कह रहे क्या तुम अपने आप को डॉक्टर समझते हो, टीचर से कह रहे क्या तुम अपने आप को टीचर समझते हो, तो उसे एक चैलेंज लगता है कि अरे अब हमें कुछ करना पड़ेगा ताकि ये जो है ना मुझसे ऐसे ना कहे, तो मतलब ये चैलेंज लगता है उसे, तो एस्ट्रोलॉजर को ये चैलेंज फील हुआ, एंड सेड और कहा, क्या कहा, टिल्टिंग द अदर्स पाम, टिल्टिंग मतलब मोड़ते हुए, टिल्टिंग मतलब मोड़ते हुए, द अदर्स पाम, अदर्स माने दूसरे की, पाम मतलब हथेली को, टूवर्ड्स द ग्रीन शाफ्ट ऑफ लाइट, टूवर्ड्स मतलब की तरफ, किसकी तरफ मोड़ते हुए, द ग्रीन शाफ्ट यानी कि हरे रंग की जो शाफ्ट थी ना किरण, ऑफ लाइट प्रकाश की तरफ मोड़ते, प्रकाश की तरफ उसकी कलाई को मोड़ते हुए बोला, योर्स इज ए नेचर यानी वही जो उसने होमवर्क कर रखा था, वो हमेशा करके आता था,
वो उसका जो अभ्यास में था वही सब बातें बोलने लगा। योर्स इज ए नेचर, यानी कि आपका नेचर है, यानी वही आपका नेचर बाहर से बहुत ही पैसा है लेकिन अंदर से आप बहुत अच्छे, उस तरीके की बातें बोलने लगा होगा उसके मन बहलाने के लिए। देखो योर्स इज ए नेचर, आपका एक नेचर है, लेकिन वो तो गुस्से में था, वो बोला ओ स्टॉप दैट। अच्छा वो जो क्लाइंट था ना वो इसको पहचान नहीं पाया क्योंकि दाढ़ी थी, बहुत पहले भागा हुआ था, दाढ़ी थी सैफरन कलर की, वो सब पहने हुए था, ड्रेस पहने हुए था, इसीलिए वो पहचान नहीं पाया। तो उसने क्या कहा, ओ स्टॉप दैट, अरे रोको इसे। द अदर साइड, दूसरे ने कहा टेल मी, मुझे बताओ समथिंग वर्थवाइल, समथिंग माने कुछ, वर्थवाइल मतलब उपयोगी, मुझे कुछ उपयोगी बताओ। उसने ये कहा कि ये सब बकवास की बातें छोड़ो, मुझे कुछ उपयोगी चीज बताओ। तो वर्थवाइल मतलब होता है उपयोगी। अगला पैराग्राफ, अवर फ्रेंड फेल्ट पिक्वेट, अब वो कह रहा है अवर फ्रेंड यानी कि हमारे फ्रेंड को, फेल्ट मतलब महसूस किया, हमारे फ्रेंड ने महसूस किया, पिक्वेट, पिक्वेट मतलब होता है चोट पहुंचना। उसने कहा अरे हमारे फ्रेंड को चोट पहुंची है। आई चार्ज ओनली 3 पाइस, अब वो कह रहा है, वही एस्ट्रोलॉजर कह रहा है आई चार्ज, मैं लेता हूं, ओनली 3 पाइस यानी कि 3 पाई पर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के, एंड व्हाट यू गेट, एंड व्हाट यू गेट और टू बी गुड एनफ फॉर योर मनी, एंड व्हाट और जिसको कि यू गेट यानी कि तुम प्राप्त करोगे, और टू बी यानी कि होना, क्या होना, गुड एनफ यानी कि बहुत अच्छा, और जिस पैसे को तुम बहुत ही अच्छा प्राप्त करोगे, फॉर योर मनी अपनी मनी के लिए, मतलब कि जो अगर तुम मुझे दे दोगे तो तुम अपने उस पैसे को बहुत ही अच्छा महसूस करोगे। कैसे कि ये मालूम पड़ेगा तुम्हें कि जो तुमने मुझे पाई दी है उसको तुम्हें बहुत ही ज्यादा यूजफुल, मतलब उसका तुम्हें बहुत ही ज्यादा उपयोग मिला, मतलब उससे जो तुमने रुपए खर्च किए ना उसका भरपूर तुम्हें फायदा मिला है, ये कहने मतलब है। एट दिस, इस पर, द अदर विथड्रू हिज आर्म, एट दिस मतलब इस पर, अदर मतलब दूसरे ने, विथड्रू मतलब खींची, हिज आर्म यानी अपनी आर्म को, टुक आउट एन आना, एक आना निकाला, एंड फ्लंग, फ्लंग मतलब होता है उछाल देना, एंड फ्लंग एक आना निकाला, एंड फ्लंग और उछाल दिया, इट माने इसे, आउट टू हिम उसकी तरफ, सेइंग कहते हुए, आई हैव सम क्वेश्चन मेरे पास कुछ प्रश्न है, टू आस्क पूछने के लिए, इफ आई प्रूव यू आर ब्लफिंग, इफ आई प्रूव अगर मैं प्रूव कर देता हूं, वही क्लाइंट बोल रहा है कि अगर मैं प्रूव कर देता हूं, यू आर ब्लफिंग कि तुम, ब्लफिंग मतलब चीटिंग कर रहे हो, ब्लफिंग मतलब होता है धोखा देना, कि तुम धोखा दे रहे हो, यू मस्ट रिटर्न तुम्हें रिटर्न करना होगा, दैट आना उस आने को, टू मी मुझे, विद इंटरेस्ट यानी कि ब्याज के साथ, तो तुम्हें मुझे उस आने को ब्याज के साथ में देना पड़ेगा। इस वाले वीडियो में इतना ही रख रहा हूं, आगे का वीडियो आपको अगले वीडियो में, वो आगे का पैराग्राफ आगे पढ़ाएंगे अगले वीडियो में।